यदि कोई बात मैं भूल रहा हूं तो मुझे बताइएगा, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देख रहे हैं कनान देश की यात्रा में हम लोग चले हैं और प्रभु हम देख रहे हैं 42 स्थान पड़ाव जो थे, इजरायली लोग वहाँ पर रुकते रुकते करके थोड़ा थोड़ा गए। हमारे भी जीवन में हम देखते हैं प्रभु ने मूसा को आदेश दिया कि हर एक जगह का नाम को तू लिख ले, वो तेरे स्मरण में रहे। एक एक जगह जो मैं लेके तुझे गया हूँ बेकार में नहीं लेके गया हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं लेके गया हूँ। उसके द्वारा भविष्य में कुछ शिक्षा रखी गई है, उसके द्वारा भविष्य में कुछ बातें छुपी हुई हैं जो रखी गई हैं। हालेलुया। प्रभु जो भी करता है पुराने नियम में गुप्त रूप से करता रहा, गुप्त रहा। मसीह गुप्त था, वो क्या करेगा सब गुप्त था। नए नियम में सब कुछ उजागर हो गया है। हालेलुया। नए नियम में किताब खुल गया, सारी भेद की बात खोल दी गई। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, जीवन के बाद कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे। पुराने लोग क्या करते थे, तर्क वितर्क करते थे, शंका में थे, क्या होगा, मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, है ना। और तरह तरह की बातें करते थे। सदुकी और फरोसी दो लोग बन गए थे। एक का मानना था मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म। एक का मानना था कि मरने के बाद में भी हमारा क्या होगा, न्याय होगा, हम जीवित रहेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने सारी शंका को क्या किया, दूर किया। आज भी हम एक पड़ाव को देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसको पा सकते हैं। गिनती की किताब 33 अध्याय उसका 21वां पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं एक पड़ाव। हाँ। यह शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे। गिनती और लिब्ना के कूच करके, और नहीं 21 और लिब्ना से कुछ करके, अच्छा 20 को पढ़िए, 20 को और सिरिमोन पेरेस से कुछ करके, हाँ, लिब्ना में डेरे खड़े किए। रिमोन पेरेस से निकल कर वे लोग कहाँ किए, लिब्ना नाम का कोई जगह में वो लोग डेरा डाले। रिमोन पेरेस हमने देखा था, रिमोन का अर्थ क्या होता है, अनार। यहूदी भाषा में होता है अनार। प्रभु ने वहां रखा था, अर्थात प्रभु हमें संगति देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम संगति में रहना सीखें, हम अकेले अकेले ना घूमे यहाँ वहां, परंतु मसीह शिक्षा में दूसरों के साथ हम चलें। स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्ति, प्रार्थना, उपवास है, हम उसमें बढ़ें। प्रभु ने इसके लिए कलीसिया को निर्माण किया। अनार जो यही दिखाता है क्या, सब मिलजुल कर लाल हैं, यीशु के लहू से क्या है, भरे हुए हैं, धुले हुए हैं, इस प्रकार से। और हम देखते हैं फिर वे लोग गए लिब्ना नाम की कोई जगह में गए। वो लिब्ना जो एक पेड़ है और उस पेड़ के अंदर में काफ़ी दूध निकलता है, जैसे कि हमारे पपीता है और जो क्या क्या हम देखते हैं हमारे का बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, इसमें से अंदर से जो काट देने से, जरा सही कर देने से उसमें से दूध निकलने लगता है। और उसी प्रकार वहाँ लिब्ना में भी ऐसे पेड़ थे जो क्या होते थे, हैं, वो विशेष प्रकार का पेड़ था कि उसमें से क्या होता था, सफ़ेद दूध निकलता था। और हम देखते हैं कि सफ़ेद रंग जो है बाइबल में विशेष रंग है ना। बाइबल में सफ़ेद रंग एक विशेष रंग है, उसका विशेष महत्व है। याजक लोग लाल पीला नीला नहीं पहनते थे, वो लोग सफ़ेद रंग ही पहनते थे। उनके अंदर में, उनके ऊपर में जो ये होती थी, वो रंग बिरंगे पत्थर पहनते थे, है ना, माणिक वाणिक, ये वो लाल मणि और क्या क्या सब, नील मणि और सब। लेकिन ड्रेस क्या ऐसा होता था, सफ़ेद होता था। हालेलुया, है ना। जब यूहन्ना ने दर्शन पाया यीशु का, उसने देखा यीशु मसीह क्या है, हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए, है ना, साफ वस्त्र। और हम देखते हैं स्वर्गदूत, लिखा है उजले थे, सफ़ेद थे, वाइट। स्वर्गदूतों का भी जो रूप था क्या था, सफ़ेद था। ये सफ़ेद हमारे जीवन में क्या चीज़ को दिखाता, यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय 51 उसका 7 पद को यदि हम पढ़ेंगे, जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, हाँ, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो दे,
तो मैं हिम से अर्थात बर्फ से भी, है ना, क्या करूंगा, अधिक सफेद हो जाऊंगा। यहां पर सफेद का मतलब क्या है, हमारी पवित्रता, हमारी शुद्धता। प्रभु क्या करता है, हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में हम लोग नाना प्रकार के पाप अधर्म में पड़ते चले जाते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि हमारा जीवन मैला हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। संसार में हम चलते उठते बैठते हैं, दूसरे लोगों की बात सुनते हैं, कोई क्या उल्टा सीधा बात कर रहा है, कोई क्रोधित होकर गाली दे रहा है, और कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है। वो सबसे हम पर भी क्या होता है, असर पड़ जाता है ना। कहीं कहीं हम नहीं चाहते भी हमारे मन में, कान में गंदी गंदी बात आ जाती है, उल्टी सीधी बात आ जाती है, आंखों में उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं। लोगों का पहरावा देखते हैं हम लोग, क्या है, तरह तरह के स्टाइल और डिज़ाइन आजकल बन गए हैं, है ना, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी। और हम देखते हैं कि ये शैतान कई बार इसमें, हमें साफ सुथरा रहना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें टाइडी रहना है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम अगर होते हैं और किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को है अपनी तरफ खींचने के लिए गलत मकसद से यदि हो, तो वो क्या है, वो पाप में हमें लेकर जाता है ना, कि कल को कोई दूसरा व्यक्ति मुझे देखे, उसके मन में बुरे विचार आ जाए, हैं। और हम देखते हैं कि हम इसमें शैतान का हम अस्त्र बन जाते हैं, और हमारा पहरावा क्या हो, हमेशा बड़ा ही सुंदर हो, हैं, साफ सफाई हो, हम प्रभु का मंदिर है, उसको हम कैसा रखेंगे, हैं, ऐसी वैसी रख देंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा तन भी साफ रहता है जब, तो हमारा मन भी अंदर से खुश रहता है ना। हम जब नहा के निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मेरा भांजा आया हुआ है, मैं उसे भी मैंने सिखाया, मैंने बोला कि हमें सफलता के लिए हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें रखनी है, मेरी पास जो ज्ञान है मैं तुम्हें देता हूँ। और मैंने समझाया कि हम यदि साफ सुथरे होकर जाएंगे, प्रभु भी हमारे अंदर में क्या करेगा, वास कर पाएगा, हैं। हमने अच्छे से नहाया धोया, ब्रश किया है, साफ कपड़े पहने हैं, हम बदबू नहीं आ रही हमसे, हैं, तो हम देखते हैं कि हम साफ सुथरे हैं, हमारा मन भी वैसे अंदर से भी हम साफ है, अर्थात हमें अच्छे विचार रखने हैं, हर एक के लिए भलाई सोचना है कि प्रभु सबका भला करे, सबकी उन्नति करे। प्रभु की हर एक सृष्टि, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पेड़ पौधे, वे भी क्या करें, खुश रहें, हरियाली से रहें, उन्नति करें, बढ़ें, किसी का नुकसान ना हो, किसी को दुख ना मिले, किसी को दर्द ना हो। हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए, है ना। दूसरी सभी हर कोई उन्नति करे, हाँ बढ़ो, आगे चलो, सब कोई खुशहाल रहें, हमारे में ऐसी होनी चाहिए विचार। और जब हम शुद्ध विचार रखते हैं और हम बाहर से भी, तन से भी और मन से भी हम साफ रहते, तो प्रभु हमारे अंदर में वास कर पाता है ना। हम जब जहाँ जाते हैं, प्रभु भी हमारे साथ बोलता है, ये तो साफ सुथरा आदमी, इसके साथ चलो, हम प्रभु का घर बन जाते, है ना। इंटरव्यू देने के लिए जाएं, हम कुछ करने के लिए जाएं, काम करने के लिए जाएं, प्रभु हमें सफलता देगा, है ना। वो दिन हमारे लिए क्या जाएगा, अच्छा जाएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, प्रभु को साथ लेकर चले। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे साथ रहना, लेकिन मन ठीक नहीं है, प्रार्थना नहीं किया, ना बाइबल का भी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं, मन में उल्टे सीधे आ रहे हैं, हम रास्ते से निकल रहे हैं, कोई सामने आ गया गाली दे रहा है, क्यों गाड़ी देख के चलाता नहीं है, हैं? हम ऐसे होके चिड़चिड़े होके जा रहे हैं, हमारे अंदर में प्रभु दूर है, बोला रही है भैया ये तो परेशान आत्मा है। ये कौन है, ये तो परेशान आत्मा है, इसके साथ में क्या मैं लड़े रहूँगा, इसको परेशान रहना तो छोड़ो, है ना। हमारा क्या मन होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए, हालेलुया। हमारा शांत मन होना चाहिए, है ना। अंदर से बाहर से हम लोग क्या हों, हम लोग पवित्र हैं। दाऊद भी महसूस किया, जब जीवन में उसने उरिया को मरवाया, उसका जीवन समझ में आ गया कि बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से, और वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था और पश्चाताप कर रहा था। प्रभु ने उसके एक संतान को भी ले लिया था, उठा लिया उससे, और वो 7 दिन प्रभु के साथ बड़े रोग के आंसू के साथ में, दीनता के साथ में प्रार्थना करता। बोला प्रभु मैं तो तेरे भक्त था, कैसे तेरे साथ में चलता था। प्रभु ने दाऊद के सुंदर मन को देख के उसे पसंद किया था, हालेलुया। प्रभु ने जब देखा कि दाऊद का मन क्या है, परमेश्वर के सोच के साथ दाऊद का मन भी वैसे ही मिल जा रहा था। ऐसा सुंदर मन था दाऊद का, इतना सुंदर मन था दाऊद का, हर एक के लिए आदर, हर एक के लिए
प्रशंसा, हर एक के लिए क्या करेंगे, प्यार। और इस प्रकार से प्रभु के जैसा मन था, इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसे चुना। लेकिन जब बुराइयां उसके मन में आ गई, वो पाप में गिर गया और रो रो को प्रभु से क्या कर रहा था, वो पश्चाताप करके प्रार्थना वो करने लगा, ये प्रभु मुझे धो, मुझे पवित्र कर फिर से, तो मैं फिर से क्या करूंगा, बर्फ के जैसा सफेद बन जाऊंगा, बर्फ के जैसा सफेद बन जाऊंगा। वो दूधिया जगह में लाया। मैंने बोला सफेद से क्या हो सकता है, मैंने देखा सफेद पवित्रता शुद्धता को दिखाता है ना। हमें क्या करना है, करता है प्रभु, हमें समय समय पर हमें शुद्ध और पाक और पवित्र करता हुआ चला जाता है, क्योंकि अवश्य इस संसार की यात्रा में मैले होते जाएंगे, हम अपने आप को समेटते रहेंगे और हम फिर भी हम क्या हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय 18 पद, यशायाह नबी 1 का 18 पद, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद आओ करें, हम बातचीत करेंगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, उसको सफेद कर दूंगा मैं। हाँ, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, अगवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, वो सफेद कर दूंगा मैं उसको। प्रभु हमें बारंबार सफेद करना चाहता है, शुद्ध पाक पवित्र करने वाला परमेश्वर है। याजकों के लिए भी विधि ठहराई गई थी, और जब भी वो सेवा में जाते थे उनके लिए बहुत सारे नियम थे, अब पढ़ दिएगा, उसको बताने का समय नहीं है ना। यहाँ तक कि उनके शरीर को पूरा ऐसे उस तरह चलाया जाता था, समझे ना। और मैंने बोला अरे बाप ऐसा कैसा, और उनको शुद्ध करने के लिए हर प्रकार से पहले से भी बताया जाता था कि कभी भी बिना पश्चाताप किए तुम मत चले जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रभु तुमको पहले ही रोगी कर देगा, तुमको प्रभु क्रोध में क्या कर देगा, हैं, कुछ ना कुछ समस्या में डाल देगा। और इसलिए भी मेरे जीवन में समस्या थी, मैं बोला प्रभु इसमें कोई शक नहीं कि मैं पापी हूँ, भैया मेरे पापों को क्या कर, तू क्षमा कर। हालेलुया। क्या जाने हमारे जीवन में क्या थे, इसलिए और हम शुद्ध पवित्र रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग और चीज हमें वास नहीं कर पाएंगी। अब बुढ़ापे के कारण कोई समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है, कमजोरी आ रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जवानों में कई समस्या आने लग जाती है, और हम समझते हैं कि अगर हम आत्मिक रूप से प्रभु के साथ सही चलते रहे तो कोई भी दुर्बलता हमारे शरीर में नहीं रह पाएगी, है ना। हम प्रभु का मंदिर रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, हमारे जीवन में कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी। अगर हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 12 अध्याय 10 पद में भी हम देख सकते हैं, दानियल 12 का 10 में क्या लिखा है, तू उनसे कह, हाँ प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इज़राइल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। हाँ 12 का 10 दानियल। इसको माइक लो, माइक लो। हाँ, और स्वच्छ हो जाएंगे। फिर से पढ़ो। हाँ, बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल करेंगे और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, है ना। दुष्ट लोग दुष्टता में लगे रहेंगे, लेकिन पवित्र लोग, धर्मी लोग क्या करेंगे, अपने आप को उज्जवल करते हुए चले जाएंगे, साफ करते हुए चले जाएंगे, निर्मल करते हुए चले जाएंगे, है ना। हम चाय भी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसे छान लेते हैं ना, उसका जो चाय पत्ती क्या हो जाए, वो निकल जाए, हैं, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। नींबू का पानी पीते हैं तो उसमें बीज चले जाते हैं नींबू के, हम उसे निकाल लेते हैं, नींबू का बीज हमें नहीं चाहिए। वैसे ही प्रभु भी हमारे जीवन में जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको क्या करता है, छानना चाहता है, शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं लिब्ना सफ़ेदी एक ऐसे जगह में लाया जहाँ पर ऐसे पेड़ थे जिसके अंदर में क्या था, वो सफ़ेद दूध निकलता था। और हम देखते हैं कि प्रभु भी क्या करने वाला परमेश्वर है, हमें शुद्ध पाक पवित्र रखने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में आए जरा, 3 अध्याय 18 पद को यदि हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का 18, इसीलिए
हाँ मैं तुझे सम्मति देता हूँ हाँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना ले और क्या ले? तू धनी हो जाए। हाँ और श्वेत वस्त्र ले ले की श्वेत वस्त्र ले ले की पहन कर हाँ तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तुझे नंगाई ना दिखाई दे। श्वेत वस्त्र जरूरी है ना। सफेद वस्त्र हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, शुद्धता को दिखाता है। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु कह रहा है क्या करो? सफेद वस्त्र ले लो। प्रभु हमें निर्मल करने वाला परमेश्वर है समय समय पर, इसलिए भी हम प्रभु भोज लेते हैं। जब प्रभु के मेज के सामने आते हैं, ओ यीशु के साथ जैसे उसने अपने चेलों के साथ खाया पिया, मैं भी उसके साथ अगर होता तो ऐसे ही खाता पीता। और मेरा जीवन कैसा है? मैं प्रभु के साथ कितना दूर चला, कहाँ पर उसे छोड़ दिया, कहाँ पर उसे धोखा दे दिया। उसको क्या धोखा दूंगा? खुद को धोखा देते है ना। जब हम प्रभु से बिछुड़ते हैं हम खुद को धोखा देते हैं, हमारा नुकसान होता है, प्रभु का कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि उजले हमारे वस्त्र को प्रभु करना चाहते हैं। उजले वस्त्र होने चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12वां पद, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12वां पद। और जितने लेवीय गायक थे, जितने लेवी गायक थे, हाँ वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, हाँ आसाप, हेमान और यदूतुन सन के वस्त्र पहने, सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। तुरहिया बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे। मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी। वे लोग आसाप के भजन गा रहे थे, यदूतून के भजन गा रहे थे, दाऊद के भजन गा रहे थे, और सारे तरह के बाजे पकड़े हुए थे। और सन का कपड़ा इसमें आया, हिंदी में, इंग्लिश में आया वाइट लिनन, है ना, सफेद रंग का ड्रेस। कोई टीम कैसी थी? सफेद कलर की, है, नीला पीला लाल हरा नहीं, क्या पहन के थी? सफेद। इसलिए चर्च भी जो होता है विश्व भर में हमेशा क्या होता है? सफेद होता है ना। कुछ ऐसे कुछ बना दिए गए हैं दूसरे कलर में ये वो, लेकिन प्राय हम देखते हैं ये सफ़ेद रंग ही उस कलीसिया को क्या करता है? सही सूट करता है ना। सफ़ेद रंग अंदर से भी बाहर से भी क्या होना चाहिए? सफ़ेद रंग जो हमको क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। प्रभु का कलीसिया पवित्र कलीसिया है ना, पवित्रता को दिखाता। इस सफ़ेद रंग में सारे रंग मिले हुए हैं, है ना। न्यूटन ने पहले इसे बताया कि क्या होता है अगर हम सफ़ेद रस्ते जो रोशनी है उसको प्रिज्म से हम निकालते हैं। अब प्रिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। उससे हम करते हैं तो क्या करता है? वो अलग अलग रंग में बदल जाते हैं, 7 रंग में बदल वो जाता है। अर्थात सफ़ेद रोशनी में, लाइट में क्या होते हैं? 7 रंग जुड़े होते हैं, है ना। अगर हम सारे 7 रंग को लेकर एक ऐसा चक्का बना दें, उसमें कलर कर दें और उसे जोर से घुमा दें चक्के को, तो हमको सफ़ेद रंग दिखेगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं साइंस एग्जीबिशन में, तो ये सब आप लोग करते थे। तो हम देखते हैं कि सफ़ेद रंग परमेश्वर का चुना हुआ कलर है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई धब्बा नहीं है। सफ़ेद रंग में काला दाग बड़े आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि पूरा सफ़ेद है। अगर एक भी काला दाग लग गया, पवित्र व्यक्ति है, उसकी छोटे से छोटे गलती उजागर हो जाएंगे, है ना। और अगर आप काला ड्रेस पहनते हैं तो आपको काला नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका सफ़ेद दिखाई देगा। काला ड्रेस में क्या दिखाएगा? सफ़ेद दाग धब्बे दिखेगा। अर्थात बुरा व्यक्ति है, उसके अच्छे अच्छे गुण बड़े स्पष्ट दिखेंगे, हैं, लेकिन धर्मी व्यक्ति के छोटे भी अगर कुछ गुण हो, अवगुण हो, वो क्या होंगे? प्रकाश में आ जाएंगे, क्योंकि सारा वस्त्र उसका क्या है? उजला है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वचन कहता है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या किया? यीशु को पहन लिया है ना। यीशु को पहन लिया है। हम भी क्या होंगे? निर्मल हो गए हैं। तो सफ़ेद जो रंग है, पादरी लोग भी अधिकांश हमारे जो होते हैं सफ़ेद रंग में ही उनका जो वस्त्र होता है ना, जो कि याजक के जैसा सफ़ेद कलर। अगर हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की किताब 9 अध्याय उसका 8 पद,
सबोपदेशक 9 अध्याय 8 पद। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो, सिर पर तेल की कमी ना हो, तेरे वस्त्र उजले रहें, साफ रहें, सफेद रहें। वाइट आया है इंग्लिश में, है ना, यहाँ पर उजले शब्द आ गया है, लेकिन ये क्या है, वाइट। और हम देखते हैं कि सुलेमान भी कह रहा क्या, तेरे वस्त्र साफ रहें, सफेद रहें। अर्थात सफेद कपड़ा पहन पहन के घूमेंगे क्या, नहीं। उसका अर्थ क्या करें, हमारा जीवन प्रभु के समय क्या सम्मुख में क्या रहे, निर्मल रहे, निर्दोष रहे, पवित्र रहे, है ना। हम लोग क्या करें, साफ रहें। और ये सफेद रंग, ये शुद्धता कैसे आती है, कैसे आती है, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14वां पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 पद। मैंने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं, हाँ, जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश से निकल कर आए हैं, हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है ना। किसी नदी का, यर्दन का पानी, किसी नहर का पानी, झरने का पानी से सफेद नहीं हुआ। किससे सफेद हुआ है, यीशु के लहू से सफेद हुआ है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना को दर्शन दिया, देखा बहुत भीड़, अलग अलग जाति के हैं, कोई काला दिख रहा है, निग्रो अफ्रीकन है, कोई एकदम गोरा दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, एशियन है, सब प्रकार की जातियां, अलग अलग भाषा के लोग जमे, सफ़ेद कपड़ा पहने। और उस सरदूत ने पूछा, यूहन्ना ये सफ़ेद कपड़ा पहने हुए लोग कौन है, मालूम है? यूहन्ना बोलता, प्रभु आप ही जानते हैं, मुझे क्या मालूम। और प्रभु ने कहा, ये वे लोग हैं जो यीशु के लहू में क्या, मेमने के लहू अर्थात यीशु के लहू में क्या हो गए हैं, धुल कर अपने वस्त्र को सफ़ेद किए हैं, है ना। हम बिना सफ़ेद वस्त्र के जाएंगे प्रभु के राज्य में, प्रभु हमें पहचान लेगा, बोलेगा इसको निकाल के क्या करो, बांध कर फेंक दो जहाँ रोना और दांत का पीसना है ना। प्रभु ने उदाहरण दिया। तो हमको क्या करना है, प्रभु से ये सफ़ेद वस्त्र लेना है। कैसे सफ़ेद होंगे, यीशु के लहू में ही हमारे पाप धुल सकते हैं, पवित्र लहू से हमारे पाप धुल सकते हैं। अगर मुझे को खून की कमी है, मैं कोई एड्स पेशेंट का खून ले लूँगा क्या, हैं, कोरोना पेशेंट का खून ले लूँगा, पूरा बीमार टीबी वगैरह सब हुआ उसका खून मैं लूँगा क्या? मुझे शुद्ध लहू चाहिए, है ना। नहीं तो उसको जो कमियां हैं, मेरा तो हालात डबल बुरा हो जाएगा। खून तो नहीं था, अब 10 तो बीमारी भी घुस गया है। और हम देखते हैं कि हमें निर्मल लहू चाहिए। उसी प्रकार यीशु का शुद्ध लहू, निर्मल लहू ही केवल मनुष्य के पापों को धो सकता। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है कि हमारे पापों धर्म को क्षमा कर सके। दुनिया में कोई पानी नहीं है, पानी से धो लेने से क्या होगा? क्या हम पानी में डूब के हमने 10 मर्डर किया है, हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं, उसके लिए यीशु ने अपना जान दिया है। अगर हमने कोई ऐसा जघन्य पाप किया है, हत्या का पाप किया, यीशु भी क्या हुआ, हमारे लिए क्रूस पे टंग गया। अर्थात फांसी की मृत्यु थी वो उस जमाने में, क्रूस की मृत्यु अर्थात फांसी की मृत्यु। और वो फांसी पर टंगे किसके लिए? हमारे लिए, कि हमें क्या करे, वो शुद्ध कर सके, साफ कर सके। लिबना अर्थात सफ़ेदी हमको क्या करता है, प्रभु शुद्ध और पवित्र करता हुआ चला जाता है रास्ते में। हम फिर अगला पढ़ेंगे, 21 पद अभी पढ़े हैं फिर से। और लिबना से कुछ करके, लिबना से निकल कर, हाँ, निर्गमन 33 का 21, हाँ हाँ, रिस्सा में, रिस्सा नाम का एक जगह में वे लोग पहुंचे, डेरे खड़े किए, है ना। रिस्सा जगह में वो लोग अपने डेरे खड़े किए। रिस्सा का अर्थ जो होता है, जो नमी, ओस जिसे कह सकते हैं, है ना। ओस, जो आकाश की जो ओस होती है, उसके उस नाम का अर्थ उस प्रकार का। रिस्सा आकाश का ओस गिरने वाला, उस जगह में ये लोग क्या किए, डेरे खड़े किए। हम लोग पढ़ेंगे जरा सा उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसका 28 पद। उत्पत्ति 27। परमेश्वर के आकाश के ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। यहाँ पर क्या हो रहा है? आशीष दे रहा है कौन? इजहाक आशीष दे रहा है किसको? याकूब को आशीष दे रहा है। प्रभु तुझे क्या दे? फिर से पढ़िए।
प्रभु तुझे आकाश से ओस दे और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज। भूमि से उत्तम उपज तो समझ में आ गया, लेकिन वहां पर जब इसहाक ने आशीष दिया याकूब को, तो उसको कहा, क्या बोला? प्रभु तुझे ओस दे, प्रभु तुझे ओस दे। अरे भैया, प्रभु तुझे सोना दे दे, चांदी दे दे नहीं बोला। प्रभु ने नहीं बोला तुझे अच्छी अमीर बना दे, धनी बना दे, नहीं बोला है। खाना मांगा, ठीक है, अच्छी उपज दे, उत्तम से उत्तम गेहूं दे, ठीक है। गेहूं हम लोग खाते हैं, उन लोग भी खा रहे थे रोटियां बना बना कर। लेकिन हम देखते हैं बेटे को आशीष दिया, क्या दिया? स्वर्ग का ओस मिल जाए, आकाश का क्या मिल जाए तुझे? ओस मिल जाए। और अगर हम 39 को पढ़ते हैं, 39 को पढ़ते हैं, एसाव जब उसके पास आया, उसको भी इसहाक ने जब आशीष देने का कोशिश किया, क्या आशीष दिया एसाव को? हाँ, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर में रहे, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े, ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। वहां पर दिया है ऊपर आकाश की ओस तुझको नहीं मिलेगा, लेकिन याकूब को बोला मिलेगा तुझको क्या? ऊपर से आकाश का ओस मिलेगा। ये ओस क्या है? अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में 32 अध्याय 2 पद, यदि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 2 पद, हाँ, ओस क्या चीज को दिखाती है बाइबल में? मेरा उद्देश्य मेहे के सम्मान, मेरा उपदेश, हाँ, मेहे के सम्मान बरसेगा, हाँ, और बारिश के जैसा गिरेगा मेरा उपदेश, हाँ, और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झिसी और क्या है ये? पौधों पर। परमेश्वर का उपदेश और क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। मेरी बातें अर्थात परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं कि प्रभु का उपदेश, प्रभु का वचन हमारे आसमान के बारिश के जैसे, आसमान से गिरता हुआ ओस के जैसा है ना। प्रभु हमसे निरंतर बातें करता रहता, अपने चुने हुए को ही वो अपना देता। प्रभु ने, यीशु ने बोला, सुअर के सामने मोती मत डालना। सुअर कौन है? मोती कौन है? मोती क्या है? परमेश्वर का वचन। अर्थात मेरा जो लाभकारी वचन है, उत्तम वचन है, वो सुअर जैसे इंसान जो हमेशा गंदगी में लौटते रहते हैं, जिनको अच्छा बुरा नहीं समझ आता है, जो मुझसे दूर रहते हैं, पाप में पड़े रहते हैं, पाप में लिपटे रहते हैं, उसी में लौटते रहते हैं, ऐसे लोगों को मेरा वचन मत देना। वो उसका आदर नहीं कर पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को यदि हम प्रभु का वचन सुनाएंगे तो उसमें गौर करेगा, वो सोचेगा, समझेगा, समझदार बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? ओस के जैसा है। धन्य लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। कि प्रभु ने एसाव के लिए बोला, तुझको आसमान से ओस नहीं मिले, अर्थात तेरे से प्रभु की शिक्षा दूर रहे, तू ढीठ है, तू तो यहाँ वहाँ घूमता रहा, मन की इच्छा करता रहा, तूने मेरे पहलौटे के अधिकार को तुच्छ जाना, मेरी आशीष को तुच्छ समझ रहा है, मेरे वचन से तेरा जीवन दूर रहेगा। प्रभु ने क्या किया? जो जो बात इसहाक को प्रभु ने बोला आत्मा में होकर, वही वही बात आत्मा में होकर इसहाक ने क्या किया? याकूब को भी बोला और एसाव को भी बोला, है ना। तो हम देखते हैं ये प्रभु का ओस क्या है? परमेश्वर का वचन है। यदि हम पढ़ेंगे गिनती की किताब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 11 अध्याय 9 पद, गिनती 11 का 9 पद, हाँ। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी, रात में जब छावनी में ओस गिरा करता था, ये इस्राएली लोग जब सफर कर रहे थे कनान देश के लिए, हाँ, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। ओस के साथ साथ मन्ना भी गिरता था। देख रहे हैं, ओस के साथ में ही मन्ना गिरता था, है ना। ऐसे बिना ओस का नहीं गिर जाता। रात में ओस गिरता था जब मौसम ठंडा हो जाता था, है ना। रेगिस्तान जो है बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान कभी गए हैं, उनको पता होगा, है। राजस्थान वगैरह कोई है अगर, तो उसका पता होगा। वहाँ जल्दी गर्म हो जाता है
क्योंकि रेत जल्दी से गर्म होने वाली चीज़ है और जल्दी से ठंडे भी हो जाने वाली चीज़ है। तो रात को एकदम ठंडा कर देगा और दिन में एकदम गर्म कर देगा रेगिस्तान। और हम देखते हैं कि ओस के साथ में ही क्या गिरा करता था, मन्ना गिरता था। प्रभु ने भी प्रार्थना सिखाया, बोला आज की रोटी तू हमें खिला। आज की रोटी का मतलब है रोटी तो है ही, लेकिन क्या है, ये उसका स्वर्गीय रोटी अर्थात मन्ना भी है। ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, धर्म शास्त्र है ना। इसको पढ़ने से मानने से हमारा जीवन बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि इसको मानेगा तो तेरी आयु बड़ी होगी, बहुत होगी, तू बहुत दिन जीने पाए इसमें मेरे वचन को पालन करना। प्रभु ने सिखाया मूसा के द्वारा इजरायलियों को। और हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, हमें उत्तम वचन खाने को देता है। वो ऐसा होता कि बाइबल नहीं होती और हम प्यासे यहाँ वहाँ भटकते रहते, पता नहीं कहाँ का है। लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं किया ना। हमारा मन भी जब भी उदास हो जाता, हमारा मन जब निराश हो जाता, जब हम चिंता में पड़ जाते, हम खोजते हमें सांत्वना कहाँ मिलेगा, मुझे शांति कहाँ से मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक अनमोल मोती से भरा हुआ खजाना हमारे लिए छोड़ के गया है ना। वो क्या है, बाइबल है, धर्मशास्त्र है। और उसके द्वारा हम लोग क्या हो जाते हैं, आशीष पाते हैं, सांत्वना पाते हैं, सुकून पाते हैं, चंगाई पाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर स्वयं है। जब हम परमेश्वर बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारा आत्मा चंगा हो जाता है, साथ में हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, चंगाई प्राप्त करता है। हम प्रभु के साथ में कितना समय गुजारते हैं। प्रभु आसमान से मन्ना हमें खिला रहा है, स्वर्ग का ओस क्या कर रहा है, हम पर टपका रहा है। हम लोग धन्य लोग हैं, है ना, हालेलुया, हम लोग धन्य लोग हैं। गीत है एक, स्वर्ग की ओस तू है मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर है क्या कर, छाया कर। और हम देखते हैं कि और जगह पढ़ेंगे वचन, होशे की किताब 14 अध्याय 5 पद, होशे नबी 14 अध्याय 5 पद, क्या लिखा है, 14 का 5 होशे, क्या लिखा है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, है मैं इज़राइल के लिए, दूसरा वाला लो, हाँ ठीक से, हाँ अभी पढ़ो, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। हाँ शुरू से पढ़ो, मैं इज़राइल के लिए ओस मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, ओस के समान रहूंगा, वह शोषण के समान फूले फलेगा। हाँ, प्रभु हमें फुलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हम कैसे आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, हैं? बगैर परमेश्वर के वचन का हम उन्नति नहीं कर सकते। हम जब तक बलिष्ठ खाना नहीं खाएंगे, हैं? एक पहलवान अगर रोज रोटी नहीं खाएगा, कसरत नहीं खाएगा, अच्छा दूध अंडा मुर्गी मसलम नहीं खाएगा, वो मजबूत कैसे बनेगा, है ना। अच्छा पोषक तत्व हमें चाहिए मजबूत बनने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। जैसे हम खाना खाते वैसे ही प्रभु क्या करता, हमें आत्मिक मन्ना रखा कि हम जब उसको लेते हैं परमेश्वर के वचन को, हमारी आत्मा क्या होती है, बलवंत होती है, आत्मा मजबूत होती है। वरना हम दुर्बल आत्मा वाले व्यक्ति हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को जब नहीं पढ़ेंगे, नहीं लेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, हमारी आत्मा क्या रहेगी, दुर्बल रहेगी, है ना। हमारा विश्वास दुर्बल रहेगा, कमजोर रहेगा। कुछ हवा चला, समस्या चला, कुछ ये हुआ, ओ हम उड़ गए, हैं? हम उड़ गए, फिर कहाँ चले गए पता नहीं, इसके पास उसके पास नहीं, भटकना नहीं है। हमको जब समस्या आती है, घेरती है, चिंता घेरती है, हमें क्या करना है, दौड़कर प्रभु के चरणों में आना है। हमें प्रभु के चरणों में हमें आना है दौड़कर। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। अगर प्रभु जीवित परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, सारी सृष्टि का मालिक है, तो हमारे जीवन की समस्याओं को उससे बेहतर कौन दूर कर सकता है? फिर हम क्यों इधर उधर जाएं, फिर हम क्यों कहीं जाएं? हम सबसे पहले क्या करें, प्रभु के पास जाएं। डॉक्टर के पास भी जाना है तो प्रभु से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा सही डायग्नोस होने पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा अगर डॉक्टर कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, कई दफ़े ऐसे भी लोगों को देखा मैंने जो बड़े बड़े डॉक्टर के पास 10 जगह इलाज करा रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहा है ब्रदर, वो मेरा गड़बड़ी को नहीं समझ पा रहा, उन लोग को नहीं समझ में आया मेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया, चंगा करने वाला तो वो है,
जब देख दर्द देना चाहेगा तो कोई हमको राहत नहीं दे पाएगा, और प्रभु हमको आराम देना चाहेगा तो कोई हमें दर्द नहीं दे पाएगा। हैं? प्रभु के हाथ में हमारा जीवन का नियंत्रण है। वो चाबी घुमाता है, हमें जो समस्या आती है, घेरती है, ये समस्या पर प्रभु की ओर से आती है। खुशहाली भी कहाँ से आती है? पूरब से नहीं आती, पश्चिम से नहीं आती, परमेश्वर की ओर से आती है। उसके हाथ में एक कटोरा है और उसमें मसाला मिला हुआ है, झाग वाला है, दाऊद कहता है ना। बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती, परमेश्वर की ओर से आती है, स्वर्ग से आती है। हर एक दान, याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 पद पढ़े जरा। हाँ, याकूब 1 अध्याय 17 पद क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य के पहले याकूब 1 अध्याय 17 पद। हर एक अच्छा आशीष और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, स्वर्ग से ही आता है, परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आशीष हो या श्राप हो, खुशी हो या गम हो, परमेश्वर ही देता है। हमारा जीवन उसके नियंत्रण में, उसने बनाया सारा सृष्टि। बाइबल हमको बताती है हर एक अच्छी चीज ऊपर से आती है ना। दुष्ट पर श्राप, समस्या, विघ्न, बाधा, रोग भी परमेश्वर ही भेजता। इसलिए हम क्या करें? परमेश्वर का भय माने और हम समझें कि हाँ, हमारे सारे भली बातों का स्रोत कौन है, और हम प्रभु के पास जाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम रिस्सा में आएंगे, हम लिबना में आएंगे, अर्थात प्रभु हमें क्या करने वाला है? शुद्ध परिशुद्ध करते चले जाएगा। इस यात्रा में हमें बार बार प्रभु से शुद्धिता प्राप्त करना है, और हम रिस्सा में डेरे डालेंगे, अर्थात स्वर्ग की ओर प्रभु की शिक्षा में हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है, कि हमारी आत्मा भी क्या होगी? बलवंत होती चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे।